औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान आशिर राजपूत की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अलैहि। आज आपको मास्टर चाबी देना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप जिंदगी की इन दौलतों के अलावा और बहुत सी दौलतें हासिल कर सकते हैं। इस चाबी की मदद से हर शख्स अपने रेडियो स्टेशन को अपनी मुस्बत शख्सियत के कंट्रोल में ला सकता है। मैं आपको ऐसे ज़राए से आगाह करूंगा जिनकी मदद से आप मास्टर चाबी की बरकत में हिस्सादार बन सकते हैं, लेकिन अपना हिस्सा वसूल करने की मुकम्मल जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। कामयाब अफराद की जिंदगियों का करीबी मुशाहिदा करने वाले हर शख्स ने तस्लीम किया है कि तमाम इनफरादी कामयाबियां जो पायदार होती हैं, इनकी इब्तदा किसी दूसरे फर्द के सूदमंद असरात से होती है, जिनमें से आपको शरीक करना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको शरीक करता हूँ, जिसकी मदद से आप तमाम किस्म की दौलतें अपनी ज़ाती हिम्मत के बल बोते पर हासिल कर सकते हैं। ये तमाम तोहफ़ों से सबसे बड़ा तोहफ़ा है जिसकी कोई भी शख्स जिसे हमारी जैसी कौम का फ़र्द होने का शर्फ हासिल है तवक्को कर सकता है, क्योंकि हमारे पास तमाम किस्म की वो ज़बरदस्त दौलतें जो इंसानों को मुयस्सर हैं वाफिर मकदार में मौजूद है। मैं समझता हूँ कि आप भी अमीर होना चाहते हैं। मैं दौलत के हुसूल के लिए मुश्किल और लंबे रास्तों पर चलता रहा, जबकि मुझे बाद में पता चला कि एक छोटा और काबिल एतमाद रास्ता भी मौजूद है जिसे मैं इख्तियार कर सकता था अगर मेरी रहनुमाई करने वाला कोई शख्स मौजूद होता। जिस तरह मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम इस काबिल हों कि जब ये दौलतें हमारे पास पहुँच जाएं तो हम इन्हें पहचान सकें। कुछ लोग समझते हैं कि दौलत पैसों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन पायदार दौलत अपने वसी तर मफहूम में मादी अशिया के अलावा और भी बहुत सी औसाफ की हामिल होती हैं। और मैं ये भी वजाहत करना चाहता हूँ कि दूसरे गैर मादी औसाफ के बगैर महज मादी दौलत का ज़ख़ीरा वो खुशियाँ मुहैया नहीं कर सकता जिनकी कुछ लोग इससे तवक्को रखते हैं। जब मैं दौलत की बात कर रहा होता हूँ तो मेरे जहन में वो अजीम दौलतें होती हैं जो अपने मालिक को मुकम्मल खुशी और इत्मीनान मुहैया करती हैं, और मैं तहे दिल से इसमें इन लोगों को शरीक करना चाहता हूँ जो इनको हासिल करने के लिए तैयार हैं, जिनमें सबसे पहले आती है एक मुस्बत ज़हनी रवैया। तमाम दौलतों की इब्तदा खा इनकी नौयत कुछ भी हो ज़हनी हालत से होती है। हमें याद रखना चाहिए कि ज़हनी हालत एक वाहिद चीज़ है जिस पर किसी भी शख्स को कंट्रोल का मुकम्मल और तस्लीम शुदा हक हासिल है। ये बात बहुत अहम है कि खालिक़े कुल ने इंसान को अपने ख़यालात तश्कील देने के अलावा किसी चीज़ पर इस कदर मुकम्मल कंट्रोल अता नहीं किया, और साथ ही इसको ये सहूलत भी बख्शी है कि वो इनको अपनी मर्ज़ी के किसी भी नमूने के मुताबिक ढाल सकता है। ज़हनी रवैया बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि ये ज़हन को एक ऐसे मकनातीस में तब्दील कर देता है जो सिर्फ ऐसे अनासर और बहुत सारे तस्वुरात को खींचता है जो किसी शख्स के नुमायाँ ख़यालात, अहदाफ और मकासद से मेल खाते हैं और इससे मुताबिकत रखते हैं। ये किसी शख्स के जहन में पाए जाने वाला अंदेशों, परेशानियों और शकूक से मुशाहबत रखने और इन्हीं औसाफ के हामिल अनासर को भी खींचता है। और वो दौलत जो हमें अपनी पसंद के काम में मेहनत करने से हासिल होती है, जिसका इजहार इंसान की रूह की बुलंद तरीन सतह पर होता है, और घरेलू रिश्तों में हम आगे की दौलत जहां ख़ानदान के तमाम अरकान मिलजुल कर एक दोस्ताना तावन के जज्बे से काम करते हैं। इससे आगे आने वाली तमाम दौलतें, जी हाँ, इनके अलावा तमाम दूसरी दौलतें भी मुस्बत ज़हनी रवैये से जन्म लेती हैं। लिहाजा इसमें हैरानी का कोई पहलू नहीं कि 12 दौलतों की फहरिस्त में मुस्बत ज़हनी रवैया सबसे पहले आता है, क्योंकि सबकी इब्तदा इसी से होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है मजबूत जिस्मानी सेहत। मजबूत जिस्मानी सेहत की इब्तदा सेहत के बारे में शाऊर से होती है।
اور ایسے ذہن کی پیداوار ہوتا ہے جو بیماری کے بجائے صحت کے حوالے سے سوچنے کا عادی ہو، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی عادات میں اعتدال اور متوازن جسمانی سرگرمیوں کا خوگر ہو، جو کہ آپ کی صحت اور تندرستی کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں تو دنیا کی تمام دولتیں اور تمام نعمتیں آپ کے لیے بے سود ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے انسانی تعلقات میں ہم آہنگی۔ انسانی تعلقات میں ہم آہنگی کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ جو کچھ شیکسپیئر نے کہا وہ بالکل درست ہے، اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ مخلص اور سچے ہو جائیں تو جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح آپ کسی کے ساتھ دغا اور فریب نہیں کر سکیں گے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے خوف سے آزادی۔ ہر وہ آدمی جو کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہے، آزاد آدمی نہیں کہلا سکتا۔ خوف تباہی اور بربادی کا نقیب ہے، لہذا ضروری ہے کہ یہ جہاں بھی جنم لے اسے پوری طرح پھلنے پھولنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ 7 بنیادی خوف ہیں جو عام طور پر انسانی ذہن میں جنم لیتے ہیں: غربت کا خوف، تنقید کا خوف، خرابی صحت کا خوف، محبت سے محرومی کا خوف، آزادی سے محرومی کا خوف، بڑھاپے کا خوف اور موت کا خوف۔ نمبر 5 پر جو دولت آپ کو میسر ہوگی وہ ہے کامیابی کی امید۔ ان اشیاء کے حصول میں جو ہم آج تک حاصل نہیں کر سکے، کامیابی کی امید سب سے بڑی خوشی ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ شخص ناقابل حد تک غریب ہوتا ہے جو مستقبل میں اس امید کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ان اہداف کو حاصل کر لے گا جو ماضی میں حاصل نہیں کر سکا۔ 6 نمبر پر جو دولت ہے وہ ہے یقین محکم۔ یقین انسان کے شعوری ذہن اور عظیم دانش کے لامحدود آفاقی ذخیرے کو باہم جوڑنے والی ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ انسانی ذہن کے باغ کی وہ زرخیز مٹی ہے جہاں زندگی کی تمام تر دولتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ وہ دائمی اکسیر ہے جو خیال کی لہروں کو تخلیقی قوت اور تحریک بخشتا ہے۔ یقین تمام نام نہاد معجزوں اور بہت سے اسرار جن کی عقل اور سائنس تشریح کرنے سے قاصر ہے کی بنیاد ہے۔ یقین وہ رومانی کیمیکل ہے جس سے جب دعا کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو عظیم دانش کے ساتھ براہ راست وہ فوری تعلق مہیا کرتا ہے۔ ان 12 دولتوں میں باقی جو 6 دولتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں اضافہ کرے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔